दोनों क्लासों के लिए कॉमन जो आपका टॉपिक लगता है, दोनों ही साहित्य बैचों के अंदर नहीं करवाया गया होगा। ये दोनों के लिए कॉमन बैच है ना, या पहले करवाया गया है? हाँ, देखो आप सभी के लिए एक कॉमन अध्याय, एक कॉमन यूनिट, और उस कॉमन यूनिट का नाम आपके लिए पॉलिटिकल के अंदर एक कॉमन यूनिट पड़ता है। दोनों ही बैचों के अंदर साहित्य रूप से नहीं करवाया गया होगा अनुसूचियां, ठीक है। अनुसूचियों के अंदर यदि बात करें, इस प्रकार से ऐसी कौन सी दिशा हुई, ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जिसमें आपके लिए क्या जरूरी किया गया, अनुसूचियों का प्रावधान किया गया। यानी प्रत्येक एक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक एक्ट के अंदर आपके लिए क्या बनाया गया, अनुसूचियों का विभाग का गठन किया गया। अनुसूचियों में हम बात करते हैं किसकी, एकीकरण की। एकीकरण से पहले क्या बनाया गया था, अनुसूचियां बनाई गई थी। यानी कौन से अनुसूचियों के अंदर किस सेक्टर का और किस कार्य का काम बढ़ाया गया है, अर्थात अपनी भाषा के अंदर बोलें तो कार्य का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, ठीक है। ये आपके लिए सबसे पहले यदि बात करूं मैं इसकी, तो ये अनुसूचियां कितनी थी, 8। और 8 कौन से में थी, आपके किस संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर। मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियों की बात करेंगे और कितनी अनुसूचियों का जिक्र करेंगे, तो आपकी 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद में जो आपकी अनुसूचियां हैं, ये क्या की गई, 4 अनुसूचियों को क्या किया गया, और जोड़ा गया। इसी को क्या कहा जाता है, अनुसूचियों को क्या करना, जोड़ना। 8 थी और क्या बनी, 4 और बनी, तो कुल अनुसूचियां कितनी बनी आपके, 12 अनुसूचियों का यदि मैं जिक्र करूं तो क्या होगा आपके लिए। देखो, सबसे पहले यदि अनुसूचियों में हम विस्तार पूर्वक एक एक अनुसूची की चर्चा करेंगे, तब आपके लिए क्या बचेगा, अनुसूचियों का विभाग होगा। इसमें बात करता हूं सबसे पहले क्या, किसकी, अनुसूची। अनुसूची 1, यानी आप जब भी लिखते हैं अनुसूचियों को किस भाषा के अंदर लिखेंगे, इस भाषा के अंदर लिखेंगे। अनुसूचियों को हम इस भाषा के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उस भाषाओं का क्या नहीं कर सकते, हम प्रयोग नहीं कर सकते। सबसे पहले अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है, भारत होगा, वो किसका संघ होगा, भारत राज्य का संघ होगा। ये आपकी अनुसूची किसके अंदर बताया गया है, अनुसूची 1। इसके बाद में यदि बात करें किसके बारे में, अनुसूची आपकी 2 के अंदर क्या बताया गया है, 2 के अंदर बताया गया है आपकी क्या, वेतन व भत्ते के बारे में। अर्थात क्या मिलेगा आपको, कितना वेतन दिया जाएगा। यानी जो प्रशासनिक पदों पर है, जो राजनीतिक पदों पर है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, प्रधानमंत्री का वेतन क्या होगा, मंत्री परिषद का वेतन कितना होगा, इन सभी का उल्लेख कौन करता है, आपका जो अनुसूची 2 है। तो अनुसूची 2 के अंदर क्या बताया गया है, वेतन बताया गया है। वेतन के अंदर तो बात हो गई। इसके बाद में हम बात किस पर करेंगे, आपके भत्तों पर करेंगे। अब ये भत्ते होते क्या है, आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो वेतन क्या मिलता था आपको, मासिक मिलता था। लेकिन आपको भत्ता क्या मिलेगा, मासिक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्योंकि भत्ता आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, वार्षिक दिया जाएगा। और भत्ता आपको कितना मिलेगा, जिस प्रकार से माने एक व्यक्ति की आय कितनी है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आय है जब वो क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है, अर्थात क्या होता है, रिटायरमेंट लेता है। उस समय उसकी आयु, उस समय उसकी सैलरी कितनी है, 2 लाख रुपए। उसका 50% कितना होता है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप उसको क्या देते हैं, भत्ता देते हैं। और भत्ता क्या मिलेगा, मासिक मिलेगा या आपके वार्षिक मिलेगा, तो भत्ता मिलेगा आपका कौन सा, वार्षिक। वेतन कितना मिलता है आपके, मासिक, ठीक। इसके बाद में अनुसूची नंबर 3 के अंदर क्या बताया गया है, 3 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, आपकी शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया, शपथ का उल्लेख। अब शपथ की बात करते हैं, यदि कोई भी मेरा खोपड़ा खराब हो जाएगा, क्लास को क्लास की सभ्यता से पेश आए, क्लास में क्लास की सभ्यता से पेश आएंगे तो आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा।
कमेंट जितना आप मार सकते हैं उससे ज़्यादा सुनने वाला भी क्या कर सकता है, सुना सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को कह दिया तो क्या माना जाएगा, बुरा। इसलिए क्लास में मोबाइल का फ़ोन प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। लिखना है तो लिखें, पढ़ना है तो पढ़ें। आपके साथ में कौन डिस्टर्ब हो रहे हैं, साथ वाले भी, ठीक है। शपथ की बात करूं, शपथ के अंदर क्या बताया गया है, शपथ के अंदर आपके कोई व्यक्ति विशेष है उनको क्या दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी। और उसका उल्लेख कौन सी में है, अनुसूची आपकी कौन सी, 3। शपथ क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री है, शपथ लेगा कि या नहीं लेगा, लेगा। इसका कहां पर लिखा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तो शपथ लेगा। सरपंच है, शपथ लेगा या नहीं लेगा, लेगा, क्योंकि उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंदर है, अनुसूची आपकी 3 के अंदर है। इसके बाद में आपकी अनुसूची कौन सी आती है, अनुसूची 4 आती है। और 4 के अंदर आपके क्या बताया गया है, राज्य सभा के किसका गठन किया गया है, सीटों का गठन किया गया है। किस राज्य के अंदर क्या होगी, कितनी सीटें होगी, इसका गठन आपका कौन सा करेगा, आपके राज्यसभा के अंदर क्या किया गया है, सीटों का गठन किया गया है। इसके बाद में यदि बात करें आपकी कौन सी अनुसूची, आपकी 5 के अंदर सिर्फ इतना समझे, ये तो हमने किसका गठन किया, सीटों का। अनुसूची 5 के अंदर आपके क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, एससी और एसटी को क्या दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और ये आरक्षण का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, ये अनुसूची आपके कितने के अंदर, 5 के अंदर। किस राज्य के अंदर अनुसूचित पीड़ित, चाहे वो नौकरी की दृष्टि से हो, चाहे अन्य कार्यों की दृष्टि से हो, चाहे सेवाओं के अंदर हो, उसमें भी क्या बताया गया है, आपको एससी और आप क्या देंगे, एसटी को क्या देंगे, आरक्षण देंगे। एससी एसटी को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण का उल्लेख आपके कौन सा करता है, ठीक। इसके बाद में आपकी क्या आती है, अनुसूची नंबर कौन सी, 6 के अंदर आपके क्या बताया गया है, 6 के अंदर आपको क्या दर्जा दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, विशेष राज्य। आपने 370 से पहले एक नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को क्या दर्जा था, एक विशेष राज्य का दर्जा था। आर्टिकल 370 धारा आपकी कौन सी, 35A, उसको क्या किया गया, विशेष राज्य का दर्जा उस समय दिया था। लेकिन जिस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटाया तो राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक। इसके बाद में जो धारा अनुसूची जो आपकी 7 आती है, अनुसूची 7 के अंदर क्या बताया गया है, सूची बताई गई है। अर्थात किसका उल्लेख बताया गया है, सूचियों का। सूचियों के अंदर नंबर 1 पर आपकी कौन सी आएगी, संघ सूची। नंबर 2 पर आपकी कौन सी आएगी, राज्य सूची। और नंबर 3 पर आपकी कौन सी आएगी, समवर्ती सूची। इसमें किसका उल्लेख किया गया है, सूचियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। शुरू के प्यार में 2 पल के 2 लफ्जों में मदहोश रहने दो, जहन की सीढ़ियां उतरो अम्मा, ये लफ्ज खामोश रहने दो। तूने कहा था ये नज़रें सुलझेंगी, पर सुलझेंगी तो सुलझेंगी कैसे, और बात अगर लफ्जों की है तो फिर ये लफ्ज खामोश रहने दो। इसलिए इसके बाद में जो आपकी अनुसूची कौन सी आती है, ये तो आपकी अनुसूचियां कौन सी हो गई, 7 के बाद में अनुसूची आपकी 8 पढ़ेंगे, इसलिए पहले इतना उतारें, उसके बाद में आगे चलते हैं। लिखें, मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी, 8। 4 में क्या किया गया, नई जोड़ी गई, कुल कितनी बनी, 12 के अंदर ये तो थी आपकी कौन सी, अनुसूचियां वर्तमान में कितनी, 12। सबसे पहली अनुसूची क्या होगा, भारत किसका संघ होगा, राज्य व क्षेत्र का क्या बनेगा, संघ बनेगा। इसके बाद में आपकी अनुसूची कौन सी आती है, अनुसूची 2 के अंदर क्या बताया गया है, वेतन व किसका उल्लेख किया गया है, भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में अनुसूची 3 के अंदर क्या बताया गया है, शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, दिलाएगा। राज्यपाल को शपथ कौन सा दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है, एब्सेंट है, तो शपथ कौन दिलाएगा,
वरिष्ठता के आधार पर क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में आपकी कौन सी अनुसूची नंबर 4 के अंदर किसका गठन किया गया है, राज्यसभा की सीटों का गठन किया गया है। इसके बाद में आपकी कौन सी आती है अनुसूची 5 के अंदर क्या बताया गया है, SC व ST के क्या दिया गया है, आरक्षण को बताया गया है। ये और ये आपके कौन सी में आती है, अनुसूची 5 के अंदर आती है। इसके बाद में यदि अनुसूची 6 के अंदर चले, अनुसूची 6 के अंदर विशेष राज्यों का दर्जा किस किस को दिया गया है, असम को दिया गया है, असम के अलावा किसको दिया गया है, मेघालय को दिया गया है, और मेघालय के अलावा किसको दिया गया है, मिजोरम। ये क्या है, एक विशेष राज्य के अंदर है। त्रिपुरा भी उसमें क्या है, शामिल है। ये आपके क्या आते हैं, विशेष राज्य है। उनको क्या दिया गया है, एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और ये कौन सी अनुसूची के अंदर है, अनुसूची 7 के अंदर, माफ कीजिएगा अनुसूची 6 के अंदर। अब यदि बात करूं किसकी, अनुसूची 7 के अंदर क्या बताया गया है, सूचियां बताई गई है, और सूचियां भी कितने प्रकार की, आपके 3 प्रकार की। एक सूची का नाम होता है कौन सी सूची, संघ सूची। संघ सूची के अलावा कौन सी सूची, राज्य सूची। और राज्य सूची के अलावा एक सूची और है, उस सूची का नाम आपकी कौन सी सूची है, समवर्ती सूची। ये आपकी सूचियां हैं। सूचियों में संघ सूची कौन सी होती है, जिसमें कानून कौन बनाएगी, केंद्र बनाएगी। इसमें कानून आपका कौन बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाएगा। इसमें आपका कानून कौन बनाएगा, एक तो केंद्र बनाएगा, केंद्र के साथ में राज्य भी उस कानून के अंदर क्या ले सकता है, भागीदारी ले सकता है। पहले कितनी उतारे, इतनी उतारे, उसके बाद में क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक जिन्होंने उतारना है वो तो क्या करें, उतारें, और जिन्होंने नहीं उतारा है वो क्या करें, एक चीज का उत्तर दें। बोरिया पहना जाता है, बोरिया पहना जाता है, उतारें। बोरिया आभूषण पहना जाता है। जिन्होंने उतार लिया वो उतारें, अनावश्यक पंचायती ना करें। जिन्होंने उतार लिया है वो क्या करें, उसका उत्तर देवें। वो ऑप्शन से तीर मारोगे, ऑप्शन से तीर मारोगे। महिला के सर पर, ऑप्शन ए महिला के सर पर, ऑप्शन बी लाट पर, ऑप्शन सी गले पर, ऑप्शन डी हमें नहीं आता। बोरिया आभूषण 1/4, सर पर 1/4, ललाट, हाँ वही रिजल्ट। उतारे। आपकी तैयारी का दृश्य आपके लिए कौन सी वैकेंसी आ चुकी है, एलडीसी की भी एक वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा केंद्र के अंदर बीएसएफ की वैकेंसी निकल चुकी है। राजस्थान पुलिस की एग्जाम डेट कभी भी घोषित हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए आज से ही क्या करें, कड़ी मेहनत करें, और कड़ी मेहनत का फल क्या होगा, कड़ा, और कड़ा क्या, मीठा। ठीक है। यदि नहीं पढ़े तो हम भी फिर से आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसी श्री डूंगरगढ़ की पवन धरा पर मिलेंगे, और पढ़ लिए तो आप कहाँ पर जाओगे, एक बड़ी पोस्ट पर जाओगे। ठीक है। अब देखो आपकी कौन सी अनुसूची, कौन सी आपकी 8 अनुसूची क्या बोलती है। अनुसूची 8 के अंदर क्या बताया गया है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत की भाषा राष्ट्रीय भाषा है या राज्य भाषा है, हाँ ठीक है, हिंदी, हाँ। इसके बाद में जो आपकी आती है अनुसूची, आपकी कौन सी आती है, 9 आती है। और 9 के अंदर क्या बताया गया है, भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। अब ये भूमि सुधार होता क्या है, भूमि सुधार यानी क्या, प्रथम संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 1956 के अंदर। ये तो थी आपकी कौन सी अनुसूची 10 के अंदर क्या बताया गया है, अनुसूची 10 के अंदर बताया गया आपकी कौन सी, दल बदल। दल बदल की बात करूं, दल बदल में आपका कौन सा संविधान संशोधन आता है, 52वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है, ये होता है आपका 1985 में। कब होता है, 1985। इसके बाद में आपकी अनुसूची कौन सी आती है, अनुसूची 9 के अंदर क्या बताया गया है, पंचायती राज के बारे में बताया गया है।
पंचायती राज। और पंचायती राज ये कब प्रारंभ हुआ था आपका? पंचायती राज 1992। इसको प्रारंभ किया गया था आपके कब? 24 अप्रैल 1993। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। लिख ले में पंचायती राज दिवस। नगरीय निकाय और अनुसूची 12 के अंदर आपका कौन सा है? इन तीनों सभी को क्या पढ़ेंगे? दोबारा रिवीजन करेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या बताया गया है? अनुसूचियां बताई गई है। उतारे। हाँ, टाइम है अभी 1-2 साल का और बचा है। 1-2 साल के बाद में टाइम नहीं है। हाँ, अभी टाइम है, अभी टाइम हुआ नहीं है, टाइम है। 1-2 साल का टाइम और है। देखो, आपके अनुसूचियों के अंदर ये तो था क्या विस्तार पूर्वक। अब कल की क्लास के अंदर एक एक अनुसूची को क्या करेंगे? उठाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले रिवाइजन करें। रिवाइजन के साथ में क्या करें? आज क्या पढ़ा? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में सबसे पहले क्या बताया गया है? भौतिक प्रदेशों का विभाजन। स्थित मरुस्थल उच्च भूमि पर क्या बताया गया? भौतिक प्रदेश। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार भौतिक प्रदेश कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर। कौन कौन सा? थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल के अलावा अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के अलावा कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में सबसे पहले किसने दिया? भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया? प्रोफेसर विनोद मिश्रा ने किया। कितने भागों के अंदर बताया गया? 3 भागों के अंदर। मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर? 7 भागों के अंदर। ठीक। भौगोलिक दृष्टि से अरावली सबसे कौन सी? बड़ी। बड़ी के अलावा आपकी कौन सी? इसके अलावा आपके कौन सा? ये तो था आपका थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब होती है? थार का मरुस्थल की उत्पत्ति कहाँ से? तैतीस सागर से। अरावली की कहाँ से? गोंडवाना लेन से। और पूर्वी पठार की कहाँ पर? पूर्वी मैदानी प्रदेश की तैतीस सागर से। और दक्षिणी पूर्वी पठार की गोंडवाना। अंगारा लैंड से क्या नहीं होती? कोई उत्पत्ति नहीं होती। गोंडवाना लैंड और क्या होती है? तैतीस सागर से होती है। और कहाँ से होती है? गोंडवाना लैंड से होती है। ठीक। इसके बाद में आपका कौन सा? थार का मरुस्थल। कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंदर? 60। जनसंख्या कितनी? 40%। विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कहाँ पर? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। यानी नाम कौन सा आ रहा है? पश्चिम आ रहा है। तो पश्चिम में कौन से आएंगे? पश्चिमी जिले आएंगे। और पश्चिमी जिलों के अंदर आपका कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के अलावा जोधपुर। जोधपुर के अलावा कौन सा? नागौर आदि क्षेत्रों के अंदर उसका क्या? विस्तार। इसके बाद में आपकी कौन सी? अनुसूचियां। अनुसूचियां नंबर 1 क्या कहती? राज्य क्षेत्र का क्या होगा? भारत संघ होगा। अनुसूची 2 के अंदर क्या बताया गया है? शपथ, वेतन और भत्ते। 3 के अंदर क्या? शपथ। 4 के अंदर क्या? राज्यसभा की सीटों का गठन। 5 के अंदर क्या? SC व ST को क्या करना? आरक्षण करना। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? ये किस अनुसूची के अंदर? अनुसूची 5 के अंदर। अनुसूची 6 के अंदर क्या बताया गया है? विशेष राज्यों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। जिसमें आपका कौन सा? असम आता है। असम के अलावा मिजोरम। मिजोरम के अंदर मेघालय। मेघालय के अलावा त्रिपुरा। इनको क्या किया गया है? विशेष राज्यों की स्थापना की गई है। अनुसूची आपकी 7 के अंदर कौन सी सूचियाँ? संघ सूची। संघ सूची के अलावा राज्य सूची। राज्य सूची के अलावा कौन सी? समवर्ती सूची। अनुसूची 8 के अंदर क्या बताया गया? भाषा। अनुसूची 9 के अंदर क्या बताया गया? भूमि सुधार। अनुसूची 10 के अंदर क्या बताया गया? दल बदल। और अनुसूची आपकी 11 के अंदर पंचायती राज। पंचायती राज दिवस कब मनाते? 24 अप्रैल को मनाते। अनुसूची आपकी कौन सी? 12 के अंदर क्या बताया गया? नगरीय। नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और ये कब प्रारंभ होता है? 1993 को। ये भी 1900 कब आता? 92 को आता। ये आपका मोटा मोटा रिवाइजन, मोटे मोटे रिवाइजन के साथ में कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आपके इन तथ्यों पर अध्ययन करेंगे एक एक पर। तो पढ़ी हुई किताबों को क्या करें? दोबारा पढ़ करके आए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब की बार पढ़ेंगे जब भी अपनी क्या होगी? नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है।